लोग मिस्र की ओर भागने लगे तो नेबुकदनेस्सर और उसकी सेना ने मिस्रियों का पीछा किया और सिनाई पर्वत तक। ऑस्टिन एक बार मैप दिखाना। और हम देखते हैं कि जब वो लौट के वापस आ रहा था और नेबुकदनेस्सर उनके पीछे पीछे जा रहे थे तो सिनाई पर्वत तक वो पहुंच गए। सिनाई पर्वत तक। या दूसरा मैप एक बार दिखाना। हाँ, इसमें हम देखते हैं यरूशलेम और इजिप्ट बहुत पास-पास है। ग्रीन मतलब और माउंट सिनाई भी बीच में हम देखते हैं। तो और राइट साइड में हम दूसरे मैप में देखेंगे, राइट साइड में बेबीलोन है। बेबीलोन जो है आज का इराक है, इराक। तो वो राइट साइड में हम दूसरे मैप में बाद में देखेंगे, पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तब वो राइट साइड से सेना नेबुकदनेस्सर की आ रही थी। यरूशलेम हम देख रहे हैं थोड़ा ऊपर, यरूशलेम और मिस्र बिल्कुल पास-पास है। तो और जब वो उनकी सेना को लेते-लेते माउंट सिनाई तक आ गए और जब वो वापस जा रहे थे तब एक बार दूसरा मैप दिखा दीजिए। ऑस्टिन दूसरा मैप। या इसको हाँ, हम अब यहाँ देखते हैं राइट साइड में आप बेबीलोन देख रहे हैं, फिर यरूशलेम और नीचे इजिप्ट, आप लेफ्ट साइड में नीचे इजिप्ट देख रहे हैं। तो बीच में एक छोटी सी वो ब्लू लाइन दिख रही है जो इजिप्ट और इसराइल को अलग-अलग करती है। और बेबीलोन से जब वो माउंट सिनाई, आप ब्लू जो माउंट है उसका जो कॉर्नर है नीचे का जो कॉर्नर है इजिप्ट के पास, वो माउंट सिनाई है। इजिप्ट के पास जो नीचे का कॉर्नर है, यू जो बना हुआ है, हाँ ये माउंट सिनाई है। और यहाँ तक बेबीलोन से राजा मिस्री फिरौन का पीछा करते-करते यहाँ तक आ गया। जब वो लौट रहे थे तो उनका ध्यान रास्ते में इस्राएल पर, यहूदा पर गया और जब उन्होंने देखा कि यहूदा जो है इजिप्ट का दोस्त है ना, तब उन्होंने यहूदा पर आक्रमण कर दिया। थैंक यू ऑस्टिन। तो ये फर्स्ट जो एनकाउंटर था यहोयाकीम और नेबुकदनेस्सर के बीच में, वो इस कारण से हुआ, माउंट सिनाई से लौटते समय उन्होंने इस्राएल पर आक्रमण किया। बेबीलोन का इस्राएल से कोई भी दुश्मनी नहीं था, लेकिन फिरौन राजा की वजह से उन्होंने इस तरह से आक्रमण किया। और ये कहीं सुनी बात नहीं है, ये हम आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग, उसने इस बात को सिद्ध किया है। बाइबल हम जानते हैं और क्लियरली हम बीसी और वो सब हम क्लियर डेट ईयर बता सकते हैं, क्योंकि बाइबल सच है, वो किसी कहानी कथा पर आधारित नहीं है। तो इसका पूरा जो एरो हेड्स हैं, तीर के जो आगे के तिकोने जो चीजें हैं, वो उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुरातत्व विभाग को उस जगह से मिली हैं, पाई गई हैं। इसीलिए ये बात सिद्ध करती है कि बहुत बड़ा युद्ध वहां पर हुआ था। और उसके वो फटाफट लौट गया। क्यों उसने पहली बार में सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया? क्योंकि उसके पिताजी की मृत्यु की खबर नेबुकदनेस्सर को मिली, वो वापस जल्दी से लौट गया। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले वचन में लिखा है कि यहूदा के यहोयाकीम ने के राज्य के तीसरे वर्ष में लिखा है। यदि हम जर्माया 46:2 देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि यहोयाकीम राजा के चौथे वर्ष में। कभी जब आप पढ़ो गहराई से तो उसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बात है, सही बात है, लेकिन दोनों ने अलग अलग कैलेंडर यूज किया है। यिर्मयाह ने यहूदी कैलेंडर को यूज किया है, जबकि दानियल ने बेबीलोन के कैलेंडर को यूज किया है। अदरवाइज वो बात है बिल्कुल ठीक है ना। तो और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे वचन में यहोवा मतलब जब नेबुकदनेस्सर ने वो पात्रों को लिया तो उसने अपने देवता के मंदिर में शिनार देश में ले जाके रख दिया। और जब हम 5वें अध्याय में आएंगे तो देखेंगे कि नेबुकदनेस्सर के बेटे ने, बेलशस्सर ने, इन्हीं पात्रों को बैंकेट में यूज किया। वो जब हम 5वें अध्याय में आएंगे तब हम इसके बारे में देखेंगे। और बहुत सारे जगह में हम इस प्रोफेसी को पढ़ सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, आइज़ाया 39:7, यशाया 39:7, कोई भी एक जना पढ़ ले।
आइजाया 39:7, यशाया 39:7। 39:7 जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से भी कई को मैं बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हाँ, जब हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशफनज को आज्ञा दी कि वे इजरायली राजपुत्रों और पथितिस पुष्टों में से ऐसे जवानों को ला जो निर्दोष हो, सुंदर हो। ये दानियल और उसके दोस्त, और सिर्फ ये 4 लोग नहीं जो हम पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, इनके बारे में नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो कि बाइबल स्कॉलर बताते हैं कि 13 से 17 साल तक की उम्र के लोग थे। और ये खोजे या यूनुक्स हम लोग जानते हैं, सामान्य हिंदी भाषा में हम हिजड़ा उनको बोलते हैं। तो जो लोग वहां से जो आए थे उनको यूनुक्स या खोजे बना दिया गया, क्योंकि वो इसका एक ही कारण था कि ये लोग किसी और बात में ना पड़े, है ना, किसी परिवार में स्त्रियों में ऐसे ना पढ़कर वो सिर्फ राज्य की बातों पर कंसंट्रेट करें, इसलिए उनको खोजा बना दिया जाता था। और इनका प्रधान था अशपनज, है ना। तो उसको राजा ने कहा कि जो सुंदर सुंदर लोग हैं, है ना, उनको शिक्षा दे, है ना। तो बाइबल स्कॉलर और पुरातत्व विशेषज्ञ ये सब बताते हैं कि ये उनको यूनुक्स या खोजा उनको बना दिया गया था। और खोजा जो है बेबीलोन के लोगों का विशेष उनका एक मतलब एक तरीका था। हम एस्तर की बुक में भी देखते हैं, रानियों के महल में सुरक्षा के लिए खोजे होते थे, और हम नए नियम में भी देखते हैं। तो बहुत सारी जगह में बाइबल में खोजों का एक विशेष एक स्थान था, महत्व था। तो वो एक सर्वेंट ऑफ किंग का एक अलग कैटेगरी था पुराने नियम में भी। तो इस तरह से वो उसकी सेवा के लिए वो लिटरेट यूनुक्स होते थे, पढ़े लिखे खोजे होते थे, जो कि राजा की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पात्रों को तो नेबूकदनेस्सर ले आया था, और कुछ पात्रों को वो बाद में लाया करके बाइबल बताती है। और हम देखते हैं कि सही करिए जरा, उसका क्या कारण था कि ऐसा परमेश्वर ने किया। कई बार जैसे ये बाइबल में हम देखते हैं कि ये तो अन्य राजाओं का जीत हो गया, लेकिन अन्य राजाओं का जीत नहीं है, ये परमेश्वर का जीत है। परमेश्वर ने हमें एक चॉइस दिया है ना। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का जन है उसको चॉइस दिया है परमेश्वर ने, सही करने का, गलत करने का। लेकिन परमेश्वर अपने जनों से चाहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार काम करे। और जब लोग उसकी बातों से भटक जाते हैं तो वो हम अपनी इच्छा से रूल करते हैं अपनी बातों पर, लेकिन जब हम उन बातों को छोड़ देते हैं जो परमेश्वर की इच्छा से होती है, तो परमेश्वर हमारे ऊपर ओवर रूल कर देता है, हमारी बातों को ओवर रूल कर देता है, फिर वो अपने हिसाब से इन बातों को करता है। और हम जो बाइबल में देखते हैं वो बहुत सारी भविष्यवाणियां हम अलग अलग जगह में पाते हैं, यशाया में, यिर्मयाह में, है ना, बहुत सारी जगह में हम इसके बारे में मैं क्लियरली आपको बताऊंगी। तो रीजन क्या था इनको कैप्टिविटी में जाने का? मूर्ति पूजा, अन्य देवताओं की आराधना, इमोरलिटी, है ना, पाप, जो घृणा, पाप, इनजस्टिस, अन्याय की बात है, और जो कि गरीबों के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए परमेश्वर ने जो नियम बनाए थे उन नियमों को तोड़ दिया था। हम बहुत सारी बातें हम देखते हैं जो कि यशाया नबी ने पूरे चैप्टर हम देखते हैं, 13वां अध्याय, 21वां अध्याय। 13वां अध्याय में ना आमोस भविष्य, यशाया 13 अध्याय में आमोस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बताया। 21वें अध्याय में यशाया स्वयं को प्रभु ने बताया। और 39 का 5वां वचन मैं चाहती हूँ पढ़ लें, यशाया की पुस्तक
39 चैप्टर उसका 5वां वचन एक बार पढ़ लें। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं की यहोवा का ये वचन सुन ले। आगे ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वो सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। हाँ, यशायाह को परमेश्वर ने हिजकिय्याह के समय में ही इस बात को भविष्यवाणी करके बता दिया था कि जो भी वस्तु या राजमहल में है, मंदिर में है, वो सब बेबीलोन को चली जाएगी। तो परमेश्वर ने बहुत प्रोफेसी को बताया, जो कि बाइबल में हम अगर अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यरूशलेम का जो फॉल हुआ है ना, यहूदा या यरूशलेम जो देखते हैं उसका जो गिरा, मतलब जो कैप्टिविटी में गया, जैसे मैंने बताया वो किसी अन्य देवता की जीत नहीं है ना, ये वो परमेश्वर ने उन अन्य देवताओं को, अन्य राजाओं को, अन्य जातियों को इस्तेमाल किया। तो जब हम देखें कि ये मूर्तियों की जय है, पर अन्य जातियों की जय है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। परमेश्वर ताड़ना देता है, लेकिन उसने वापस इस्राएलियों को रिस्टोर भी किया, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस्राएलियों से वो प्रभु ने वाचा बांधी थी। हम ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में पढ़ते हैं, यदि तुम आज्ञा मानोगी तो क्या होगा। और 14वां अध्याय एक बार पढ़ लीजिए, व्यवस्था विवरण 28 का 15वां अध्याय पढ़ लीजिए, 15वां वचन, 15 से और आगे तक हम पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम 15वां अध्याय वचन पढ़ेंगे। ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण 28 का 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। हाँ, आगे शापों का लिस्ट है। तो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक से ही इस्राएलियों को चेताना शुरू कर दिया, है ना। आज भी हम देखते हैं, जब हम चर्च में, हम अपने घरों में जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम छोटे छोटे बातों को करने लग जाते हैं और हम उसको माइंड भी नहीं करते। हम उसके हिसाब से वचनों को तोड़ मरोड़ लेते हैं और हम उसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन हमें बार बार चेताता है ना। तो बहुत सारी बातों में हम देखते हैं हमारे हाथ से वो बातों को ले लेता है ना। और जो वो कभी सरप्राइज नहीं होता, वो कोई अचानक डिसीजन नहीं लेता। उसके पास हमारे लिए आगे आगे तक के प्लान है। वो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ जानता है, हमारे विचारों को जानता है। हम उसको धोखा नहीं दे सकते। हमारी गलतियों से भी वो सरप्राइज नहीं होता। उसको पता है कि ये काम करने वाला है। उसको पता था इस्राएली ये काम करने वाले हैं, इसलिए उसने पहले ही चेतावनी दिया, पहले ही प्रोविजन दिया, बार बार बताया। और फिर भी वो नाश होने पर थे, उनसे वो सारे अधिकार ले लिए। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियों को लाता है और हमसे हमारे सारे अधिकार, सारे पावर को अपने हाथ में ले लेता है। हमारे सर्कमस्टेंसेस से प्रभु आश्चर्यचकित नहीं है। हम ही सोचते रह जाते हैं, अरे ये ऐसा क्यों हुआ, अरे ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन प्रभु बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करता। बस हमें क्या करना है, हम प्रभु में कॉन्फिडेंट बने रहना है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस नेबुकदनेस्सर की जो पॉलिसी थी, जो बेबीलोन के राजा की पॉलिसी क्या थी कि वो जो जिन्हें वो जीत लेता था, जैसे यरूशलेम को उसने जब जीत लिया तो उनकी जो टैलेंट है, उनके टैलेंट को
और उनकी स्किल को अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल वो करना चाहता था, ताकि वो अपने लोगों को मजबूत कर सके। वो जानता था यहूदी लोगों की जो जो टैलेंट है, उनके जो स्किल्स है, उन सबको वो जानता था। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो उनको अपने साथ में ले आया, और 3 और 4 में हम देखते हैं कि वो अच्छे, उसमें चौथे वचन में उसके सारे गुण लिखे हैं। बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, प्रेजेंटेबल हो, दिखने में सुंदर, है ना। तो वो यंग जनरेशन को ले आया और बाइबल स्कॉलर बताते हैं कि 13-14 से लेकर 17 साल तक की उम्र के वो जवान बच्चे थे। क्यों वो इस एज के बच्चों को लाया? क्योंकि वो एक टेंडर एज होती है, उस एज में बच्चों के मन में जो सिखाओ, जो डालो, वो हो जाता है ना। तो साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को बोलते हैं। तो और एक और बात थी कि अगर वो ऐसे बच्चों को वो एडमिनिस्ट्रेशन में रखेगा, तो जो बंदी बनाए हुए लोग हैं, क्योंकि यहूदी जो जन थे वो डोमिनेटिंग थे, पढ़े लिखे, बुद्धिमान, अपने रिलीजन में जिद्दी, है ना। वो ऐसे आसानी से काबू आने वाले लोग नहीं थे। तभी तो राजा फिरौन भी डर गया और प्रभु का हाथ उन पर भी था, और ये सारी बातें नेबूकदनेस्सर जानता था। तो उसने बहुत ही चालाकी से उनको इस तरह से सिखाकर अपने बीच में रखना चाहता था, ताकि जो बाकी लोग हैं, बाकी जो बंधुआई में लोग हैं, वो रिवोल्ट ना करें, है ना। तो हम देखते हैं कि ज्यादातर यहूदियों ने जब वो अपने देश में आ गए तो परमेश्वर को फॉलो नहीं किया, परमेश्वर को डिसोबे किया, है ना। लेकिन बाइबल बताती है कि हर समय में कुछ फेथफुल लोग, अभी कुछ समय पहले पास्टर भी इस बात को बता रहे थे कि हर समय में जब सारे लोग फिर गए, लेकिन कुछ लोगों को रेमिनेंट बोलते हैं, कुछ फेथफुल लोगों को परमेश्वर ने हर परिस्थिति में, हर राज्य में, हर समय में, है ना। जब अहाब राजा था तब एलिया को रखा, फिरौन राजा के समय यूसुफ को रखा, है ना। ऐसे हर समय में कुछ कुछ लोगों को परमेश्वर ने, जब सारा सताव था, पौल और पीटर को परमेश्वर ने खड़ा किया। तो ऐसे कुछ लोगों को परमेश्वर हमेशा रखता है, जो कि ट्रायल्स और टेम्पटेशंस में भी प्रभु के लिए एक लेगेसी को वो मेंटेन करते हैं। वो प्रभु के लिए वो सारी विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहते हैं। और आज चर्च में भी सेम प्रिंसिपल है, परिस्थितियां विपरीत है, विरोध है, लेकिन आज भी हियाव से खड़े रहने वाले लोग हैं। सब कई जगह में, हम छत्तीसगढ़, यूपी में हम जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी पास्टर कलीसिया चला रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन उनकी मीटिंग्स चल रही है, यूट्यूब पे मीटिंग चल रही है, और जेल जाए तो जाए, वो अभी भी वो विश्वस्तता के साथ में बीमारियों में, परेशानियों में ये कहता है। और हम देखते हैं मैथ्यू 7:21-23 में कि प्रभु उनको आदर करता है। और एशिया माइनर की जो 7 चर्च है, हमने अभी प्रकाशित वाक्य में पढ़े, उनके बारे में भी 2:7 में, 11 में, 17 में, जो जय पाए, है ना, जो जय पाए, परमेश्वर कहता है जो प्रभु को ओबे करेगा उनको प्रभु जय देगा हर परिस्थितियों में। तो आज हम छोटी मोटी बातों में हम कॉम्प्रोमाइज ना करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें आज भी बताता है। कई आजकल जो परिस्थितियां हैं, लोग बुरा मान जाएंगे, हमारे घर वाले बुरा मान जाएंगे, बहुत सारे नए लोगों के पास ये क्वेश्चन होता है। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको इस बात को बुद्धि दे कि आप ऐसे ट्रायल में जब आते हैं, मैं जानती हूँ कई हमारे ग्रुप में फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है जिनके आसपास घर में जो है ये सारे ट्रायल्स हर दिन है। आप भी प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन ट्रायल्स से हर दिन निकलने के लिए आपको विजडम दे, है ना। तो क्योंकि हमें जय पाना है ना हमारे लाइफ में। तो दानियल और उसके लोग उसके जो दोस्त थे चारों, वो बहुत फेथफुल थे और वो जानते थे कि परमेश्वर ने उनको किस लिए रखा है। वो और लोगों से सुपीरियर थे। आप देख लीजिए, अगर आप सुपीरियर हैं तो ही आपके पास ज्यादा ट्रायल्स और टेम्पटेशंस आएंगे,
है ना। तो यहाँ पर उनके पास वो लोग थे, और भी बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन क्या थी कि वो घर से दूर थे। अब देखते हैं जवान बच्चे जब घर से दूर रहते हैं उनके पास ज्यादा टेम्पटेशन होती है, उनके ऊपर निगरानी रखने को कोई नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे, आज जो बच्चे हमारे साथ हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे वो जब घर में होते हैं तो पेरेंट्स उनका ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, पूछताछ करते हैं। परेशान होते हैं बच्चे तो पेरेंट्स को जल्दी पता चल जाता है, वो उनसे पूछते हैं। लेकिन यही बच्चे जब घर से बाहर है तो उनका सिचुएशन क्या होता है, जल्दी से वो टेम्पटेशन में आ जाते हैं, है ना। तो ये जो बच्चे थे वो इंटेलिजेंट थे, छठा वचन बताता है, और यहूदा की संतान से, है ना, जूडा टाइप से, यहूदा गोत्र से वो लोग बिलोंग करते थे। और उनका जो 5वें और 6ठे वचन में उनके बारे में हम देखते हैं और राजा के द्वारा उनको होस्ट किया गया था, है ना। राजा के द्वारा होस्ट करना एक बड़ी ऑनर की बात उसी समय में होती थी, है ना। और लेकिन हम उनको देखते हैं कि जो 5 से लेकर 7वें तक में हम देखते हैं कि उनके पास डिफरेंट ट्रायल्स थे, है ना। सबसे पहला ट्रायल क्या था कि उनको, वैसे तो उनको ऑनर किया था, उनके नाम बदल दिए। हम लोग देखते हैं कि 6ठे वचन में देखते हैं कि दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नाम थे, लेकिन उनके नाम दानियल का नाम बेलशस्सर, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो रखा। मैं आपको इन नामों का अर्थ बताती हूँ। दानियल का नाम का अर्थ है गॉड इज माई जज, प्रभु मेरा न्यायी है, लेकिन उसका नाम रख दिया बेलशस्सर। उसका मतलब है कि बेल्स प्रोटेक्ट लाइफ। बेल बेबीलोन का एक देवता था, वो जीवन को बचाता है ना। बेलशस्सर का नाम का मतलब है बेल प्रोटेक्ट लाइफ, है ना। बेल जो देवता है वो जीवन को बचाता है। हनन्याह का नाम रख दिया, हनन्याह के नाम का अर्थ है बिलव्ड बाय गॉड, परमेश्वर का प्यारा, है ना। और शद्रक, उसका नाम रख दिया, उसका मतलब है मून इल्यूमिनाइट, है ना। चंद्रमा उसको प्रकाशित करता है। चंद्रमा भी उसका एक देवता था, बेबीलोन का एक देवता था। तो ये जो इनके जो नाम थे, यहूदी जो नाम थे, वो भी परमेश्वर के ऊपर आधारित नाम थे। और जब इनके अब शनज ने जब नामों को बदला तो वो भी बेबीलोन के देवता के ऊपर ही वो नाम रखे गए। तीसरा है अजरिया, उसका नाम का मतलब है लॉर्ड इज माई हेल्प, प्रभु मेरा सहायक है। और उसका नाम रख दिया अबेदनेगो, उसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ नेबो का ही, जो नेबो देवता का ही नाम है, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया, बुद्धि का देवता था, गॉड ऑफ विस्डम, नेबो, है ना। तो इस तरह से अजरिया का नाम मिशाइल का नाम नहीं, अजरिया का नाम था, मिशाइल का नाम था हु इज एज गॉड, जो कि परमेश्वर के समान है। और उसका नाम रख दिया हु इज लाइक शेक है ना, बेबीलोन का एक देवी थी, उस देवी के समान है। इस तरह से इन चारों के नामों को उस खोजे ने बदल दिया। अब वहां पर हम देखते हैं कि उनको 3 साल का ट्रेनिंग दिया गया। 3 साल का ट्रेनिंग के पीछे क्या स्ट्रेटजी है, इनका नाम बदलना, खाना बदलना, और इनको एजुकेशन का पर्पस बहुत ही सिंपल था। वो हिब्रू, जो हम जानते हैं इब्रानी जो बालक है उसको 12 साल तक तोरा, 12 साल की उम्र में तोरा बाई हार्ट होता था। 12 साल की उम्र में वो व्यवस्था को जानते थे और बहुत ही पक्के वो विश्वास में मजबूत हो जाते थे। लेकिन जब इनको लाया गया तो उनके हृदय में, उनके दिमाग में यहूदी बातें, यहूदी व्यवस्था, वो सिद्धांत, सब कुछ उनके जीवन में था। तो 3 साल एक ऐसा समय होता है कि जब वो चाहते थे कि वो अपने हिब्रू गॉड को छोड़कर, हिब्रू बातों को छोड़कर, हिब्रू कल्चर को छोड़कर बेबीलोन कल्चर को अपना लें। बेबीलोन की भाषा, बेबीलोन की व्यवस्था, बेबीलोन के देवता और बेबीलोन के कल्चर को अपना लें। लेकिन उसी समय में भी राजा के महल में रहते हुए भी अच्छा खाना, अच्छा
सब कुछ पाते हुए भी इतने, आप सोचिए, इसीलिए उनको इतना 12 साल की उम्र में वो इतना मजबूत थे कि उन्होंने उस स्थान में भी अपने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को ऊपर रखा और अपने नेबुकदनेस्सर भी जानता था, आज भी सब लोग जानते हैं कि यहूदी जो लोग हैं बहुत जिद्दी होते हैं, अपने धर्म के लिए बहुत जेलस होते, मतलब रखते हैं वो लोग, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं यहूदी लोग आज भी, है ना। तो इसीलिए नेबुकदनेस्सर ऐसी स्ट्रेटजी यूज करना चाहता था कि 3 साल में वो अपनी सारी बातों को छोड़कर, इसलिए उसने ऐसा एक एनवायरनमेंट उनको दिया। आज भी शैतान इसी तरह का यही स्ट्रेटजी हमारे जीवन में यूज करता है। वो हमारे बच्चों के लाइफ में वर्ल्डली ऑफर्स को फीड करता है, दुनिया के जो मौके हैं उनको हमारे लोगों के जीवन में डालता है, और वो दुनिया की जो एजुकेशन है उसको हमारे बच्चों की लाइफ में घुसाने लगता है ना, क्योंकि हमारे बच्चे जब इसीलिए वो बहुत फर्क पाते हैं स्कूल और अपने दोस्तों के बीच में, वो बहुत सारे समय रहते हैं, और जब वो बाहर की दुनिया और जब वो चर्च में आते हैं तो वो बहुत फर्क पाते हैं, और वो समझ नहीं पाते कि कैसे वो एक बैलेंस लाइफ बिताएं स्कूल में, घर में। और तो इसीलिए हमें हमारे बच्चों के साथ ये बातें सिखाना बहुत जरूरी है ना। राजा के भवन में आदर की बात, हमारे पास कई लोगों को अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो कई वैल्यूज को उन्हें छोड़ना पड़ता है। मैं एक कॉलेज में जब प्रिंसिपल थी, तो वो भी बीएड कॉलेज में, तो बीएड कॉलेज शिक्षा का एक वो माना जाता है, और वहाँ हर प्रोग्राम सरस्वती को दीपक जलाकर शुरू होता है, और वो दीपक प्रिंसिपल जलाती है। तो एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ जाता है कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। हम क्योंकि और बहुत सारे लोग आए हुए, मतलब जहाँ मतलब अधिकारी और नेता वगैरह सब आए हुए होते हैं, और वहाँ अनाउंस किया जाता है कि प्रिंसिपल इसको जलाएगी, है ना। तो लेकिन मैं हमेशा इन बातों के लिए प्रार्थना करती थी, क्योंकि वो सरस्वती के सामने दीपक जलाना है, और मैं औरों को मैं पहले से ही बता के रखती थी कि मैं नहीं जला पाऊंगी, आप लोग जलाना। तो इस तरह से हमको प्रभु बुद्धि देता है कि हमको कैसे, हो सकता है वो पीछे कुछ भी कहे लेकिन सामने वो कोई विरोध नहीं कर पाता था, जबरदस्ती नहीं कर पाता था। परमिशन मुझे पता होता था कि आज कुछ प्रोग्राम है तो ये तो होना है, मैं प्रार्थना कर करके इस बात के लिए जाती थी। तो ना हम लोग उस बात के लिए ध्यान रखें कि हमारे बच्चों में और हम में जो दूसरी जो किंगडम है, जो हमारा किंगडम नहीं है, दूसरा किंगडम है, उसकी सोच इम्पैक्ट ना हमारे उसमें डाले, ना हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जूइश वो लोग चाहते थे यहूदी से बेबीलोनियन कल्चर में उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए उसमें जाते थे, है ना। तो भाषा से इतना फर्क नहीं पड़ता, नाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कस्टम को अपनाना बहुत ही फर्क पड़ता है। हर कस्टम, उनके रीति रिवाजों को अपनाना बहुत ही फर्क पड़ता है, क्योंकि बेबीलोन के लोग भी कम नहीं थे, उनके पास अपना एक व्यवस्था थी, कुछ सिद्धांत थे, वो बहुत ही बड़े बिल्डर थे, मजबूत, और बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन उनके पास था, वो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। तो बहुत सारी बातों में यहूदी अच्छे थे, लेकिन बेबीलोन के लोग भी कम नहीं थे, है ना। लेकिन एक ही बात उनकी कमी थी जो आज भी दूसरे राज्य के लोगों में पाई जाती है। मैं बात कर रही हूँ क्राइस्ट के, जो हम मसीह के राज्य में है और जो दूसरे राज्य में है, उनमें फर्क क्या है। वो लोग अंधविश्वास में है, कल्पना में, मिथ में अपने जीवन को बिताते हैं, है ना। तो हम, जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि हम जो है वो हमारे पास सॉलिड सिद्धांत है, लेकिन औरों के पास ये कहा था, वो कहा था, ऐसे कई कई कथा कहानियां
बहुत सारी बातें हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल के साथ में थे, वो पीछे हट गए। उन्होंने राजा के भोजन को खा लिया, उन्होंने राजा की व्यवस्था को अपना लिया। लेकिन यहाँ वो, क्योंकि वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसी समय में इन चारों को पता था कि वो जो खाना है वो यहूदी सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनाया गया है, क्योंकि वो कोशेर भोजन होता था, इस तरह से तैयार किया जाता था, क्योंकि वो भोजन में लहू नहीं उसमें होना चाहिए था। ऐसे कुछ उनके उसको कोशेर कहते थे। खाना बनाने की जो विधि थी वो कोशेर की एक जूइश लॉ था, तो वो वैसा बेबीलोन के लोग नहीं बनाते थे। और दूसरी बात यह है, उस भोजन को मूर्ति पर चढ़ाया हुआ होगा, और व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था में मूर्ति में चढ़ाए हुए भोजन को खाने से मनाही था, है ना। तीसरी बात यह है कि जो राजा का साथ बैठकर खाना, राजा का खाना खाने से वो अपने जीवन में बेबीलोनियन कल्चर को डालते जाते थे। तो ये 3 बातें थी कि उन्होंने इस खाने से मना किया, है ना, क्योंकि उन्हें ये पता था, इसलिए उन्होंने उसको रिफ्यूज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये भोजन उन्हें अनक्लियर कर सकता है, अशुद्ध बना सकता है। तो इस बहुत सारी जगह में तो जूइश ऐसा नहीं करते थे, इसीलिए आज हम इस बात को सीख सकते हैं कि हम अपने आप को डिफाइल ना करें, दूषित ना करें, पॉल्यूट ना करें छोटी-छोटी बातों से। बहुत सारी जगह बाइबल में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। यशाया 59 का 3, हमारा टाइम तो पूरा हो गया है, मैं समाप्त करती हूँ। यशाया 59 का 3 और सपन्याह 3 का 1, मलाकी 1 का 7 अशुद्धता के बारे में बताते हैं, है ना। तो आज हमने यहाँ तक देखा। एक और बार हाँ, मैं बताती हूँ। यशाया 59:3, यशाया 59 का 3, सपन्याह 3 का 1 और मलाकी 1 का 7, ये अशुद्धता के बारे में वचन बताते हैं। तो आज हमने 7 तक की बातों को देखा है। प्रभु की मर्जी है तो हम आगे कल इस चैप्टर को पूरा करेंगे, और जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इस दानियेल की पुस्तक को आपके बीच में लाती रहूंगी। प्रभु हमें मदद करे। हमारा समय समाप्त हो गया, और मुझे खुशी है कि पास्टर हिल्टन आज हमारे बीच में है, आदरणीय प्रभु के दास। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनको है, जब वो और वर्गीस अंकल इन सब के सामने मैं क्लास लेती हूँ तो मुझे लगता है कि परमेश्वर मीन्स इन आदरणीय प्रभु के दासों के सामने, मुझे पता नहीं मैं कितनी गलतियां करती हूँ, लेकिन आपका वेलकम है। आप हमें बताइए और मुझे पर्सनल फोन कीजिए, मैं आपको करूंगी, और कुछ सुधार की जरूरत है तो मैं आपसे मतलब उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे उसमें प्रोत्साहित करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पास्टर हिल्टन, आप आज आखिरी प्रार्थना और आशीर्वाद वचन देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। पास्टर हिल्टन, अनम्यूट।